area of triangle formed by the lines. Area of triangles formed by the lines. ये एक पेयर ऑफ लाइन है और एक लाइन है, तो अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करने का है। यहां से पेयर ऑफ लाइन है और एक लाइन ये है जी। देखो बच्चों, दिस इज द पेयर ऑफ लाइन, वही प्रीवियस थ्योरम से, क्योंकि ये जो स्टेप्स है वो कॉमन है, हर वो थ्योरम में कॉमन है जिसके अंदर पेयर ऑफ लाइन ये गिवन है। तो ये इनिशियल स्टेप्स कॉमन है, ये पेयर ऑफ लाइन है, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, इट्स कंसिस्ट ऑफ टू पेयर ऑफ लाइन। ये एक जोड़ी है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1 और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। इफ यू मल्टीप्लाई देम, एक्सपेंड देम मैन्युअली, वी विल गेट दिस वैल्यूज। इसको हम कहेंगे a, इसको हम कहेंगे 2h और इसको हम नाम देंगे b। a 2h एंड b। अब ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। बात इसके आ रही है, हाँ गार्डन में सदा बेटा ना। एक और लाइन है सर गिवन अपने को, ये लाइन है, इसको नाम क्या देंगे हम, इक्वेशन 3। ये इक्वेशन क्या हो गई 3। सो अपने को असल में क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस 3 लाइंस। ये लाइन अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल अपने को क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये पॉइंट क्या है, मान लो कि ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। एक पॉइंट क्या है 0,0 है सर, एक पॉइंट क्या है 0,0 और ये पॉइंट बी हम मालूम करेंगे, इसको हम कहेंगे x1 y1 और इसको नाम देंगे x2 y2। सर अगर ये पॉइंट बी हमको मालूम करना है, दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ए एंड लाइन 3। जहां पर लाइन ए और लाइन 3 मिल रहे हैं, उस दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पॉइंट बी नाम दिया। नाम क्या दिया इसको हम, पॉइंट बी। अब पॉइंट बी मालूम करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 3 करेंगे। सर 1 तो यहाँ पर है हमारे पास और 3 यहाँ पर है, इन दोनों को जब 1 एंड 3 को सॉल्व करेंगे पॉइंट बी मिल जाएगा, और 2 और 3 को सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, पॉइंट सी। पॉइंट ए को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, ओरिजिन 0,0 है, टेंशन उसका नहीं है सर, टेंशन बी और सी का है। तो हमको पॉइंट बी मालूम करना है, पॉइंट सी मालूम करेंगे। जैसा पॉइंट बी मालूम हो जाएगा उसका नाम x1 y1 हम दे देंगे। सर सबसे पहले मालूम तो करेंगे पॉइंट बी है क्या। सो वी गेट पॉइंट बी बाय सॉल्विंग 1 and 3, 1 and 3। वन लाइन क्या है सर, यहां पर है, यहां से लेके यहां तक L1x M1y इक्वल्स टू 0। और लाइन 3 क्या है, so what's the line 3, Lx plus My plus n इक्वल्स टू 0। तो वही अपना जो पुराना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है उससे सॉल्व कर लेंगे सर। x y 1, मान लो कि हम यहां से स्टार्ट करेंगे, m1 कांस्टेंट क्या आएगा 0, उसके बाद L1 m1 और यहां से स्टार्ट करेंगे m n l m क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर। सो x अपॉन m1 इंटू n माइनस m0 जा 0, y अपॉन 0 इंटू l 0, n इंटू L1 इक्वल्स टू 1 अपॉन L1 m माइनस l m1, L1 m माइनस l m1 कैंसिल कर देंगे आप लोग, नहीं करना इसको, L1 m है, l m1 है। ठीक है सर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट एंड लास्ट को इक्वल करो, कंपेयर करो, तो x की वैल्यू आएगी m1 n बाई L1 m माइनस l m1, और y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस n L1 बाई L1 m माइनस l m1। तो ये पॉइंट B है, फॉर पॉइंट B। तो B के वैल्यूज आ गए अपने पास, बहुत बड़े पॉइंट्स है सर। हाँ तो क्या करेंगे, ये x1 नाम देंगे, इसको y1 नाम देंगे। सो दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B। B के कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स क्या बनेंगे,
m1n बाई l1 ml m1 कॉमा माइनस l m1 बाई l1m माइनस l m1। सिमिलरली हम क्या कहेंगे, सिमिलरली सी के पॉइंट्स क्या बनेंगे आफ्टर सॉल्विंग 2 और 3, इसको भी 2 और 3 को करेंगे तो डायरेक्टली सर 1 के जगह पे 2 रख दो, हो जाता मसला है। बाई L2 M L M2 कॉमा माइनस L2 बाई L2 M माइनस L M2। तो पॉइंट बी भी आ गया, पॉइंट सी भी आ गया, पॉइंट ए ऑलरेडी है, पॉइंट ए क्या है 0,0। अब ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी का अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम करना है। क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसके लिए हम अलग कॉलम में आ जाएंगे। यहां पर इसके लिए फॉर्मूला है सर, जब एक पॉइंट 0,0 है और दूसरे पॉइंट से, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, यहां पर हम अगर स्पेस है तो लिख लेते, आ जाते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बनेगा हाफ मॉड x1 y2 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 मॉड क्लोज। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है सर। इसको हम क्या नाम देंगे, x1, और ये क्या हो जाएगा y1। ये x1 है, y1 है, और ये क्या है x2, और ये क्या है y2। सो इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो सर, वही बन जाता। तो x1 y2 माइनस x2 y1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट दिस। ठीक है, केयरफुली सब्स्टिट्यूट करना है बच्चों। So let's see how we can substitute this one. Half modulus x1 की वैल्यू क्या है सर, m1n अपॉन l1m माइनस l m1। y2 सर माइनस n l2 l2m माइनस l m2। अब आता माइनस x2 क्या है सर, ये है m2n। एक मिनट में लाइन कंप्लीट कर लेता हूं। और y1 क्या है सर, यहां पर है y1 माइनस n l1 अपॉन l1m माइनस l m1 मॉड क्लोज। अब बोलिए, ठीक है, क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है सर, मॉड क्लोज कर दिया, ओपन भी करें, मॉड क्लोज भी कर दिया। अब इसको कैसा सिंप्लीफाई करना है सर, 1/2। सर इफ यू नोटिस बोथ हैव द सेम डिनोमिनेटर, ये और ये दोनों भी क्या है सेम है, तो मैं एक ही बार लिखूंगा सर, और एक ही बार लिखने में भी अपन एक्सपेंड भी कर लेंगे सर, साथ ही साथ एक्सपेंड भी कर लेंगे। ठीक है, तो L1 L2 m स्क्वायर, फिर ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस L1 m2 Lm। ठीक है सर, अब इसकी बारी है, माइनस L1, सॉरी नंबर्स को पहले लिख देंगे, m1 है, L2 है, Lm है। ठीक है सर, फिर क्या बनेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस m1 इंटू m1 m2 L इंटू L L स्क्वायर मॉड क्लोज। सर न्यूमरेटर में क्या हाल होगा, n इंटू n क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस m1 L2 n स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नंबर्स को पहले लिखेंगे m2 L1 n इंटू n n स्क्वायर। ठीक है सर, सब ठीक ठाक चल रहा है अभी यहां तक। तो ना अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे सर, और इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, n स्क्वायर कॉमन लेंगे, न्यूमरेटर से पहले प्लस लिखेंगे, m2 L1 माइनस बाद में लिखेंगे।
होल डिवाइडेड बाय L1 L2 m स्क्वायर प्लस, ठीक है चलिए माइनस ले लेंगे बाहर, L1 L2 प्लस L1 L2 L1 M2 L1 M2 आना चाहिए सर। देखो L1 L2 तो हो गया सर, L1 M2 आना चाहिए, L1 M2 आना चाहिए। तो ये L1 M2 प्लस M1 L2 कॉमन क्या लेंगे दोनों में से, LM और M1 M2 L स्क्वायर। सर L1 L2 की वैल्यू क्या है, A। M2 L1 माइनस M1 L2 ये हो जाएगा A M स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है 2H LM प्लस इसकी वैल्यू क्या है B L स्क्वायर। अगर अपन रिक्वायर्ड टू प्रूफ थ्योरम देखेंगे, डिनोमिनेटर हमको पहले आ चुका है, हमको डिनोमिनेटर पहले आ चुका है। अब अपने को न्यूमरेटर में मसला है, इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। जेन्युइन स्टेप्स मैं बता दूंगा मैं आपको, अगर आप सेटिंग करना चाहे तो सेटिंग भी कर ले सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली यू कैन गो फ्रॉम द न्यूमरेटर को भी हम ले सकते हैं, बट आई विल शो यू द जेन्युइन स्टेप्स, कहां से सर कैसा आ रहा है आई विल शो यू। सेटिंग कर ले सकते हैं सर, रिवर्स गियर डालो वापस चले जाओ, आपको आंसर आया था है, बट आई विल शो यू द स्टेप्स। उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी का फॉर्मूला है अंडर रूट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फॉर्मूला यूज करना है अपने, a माइनस बी इंटू अंडर रूट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूमरेटर में। ये हमारा a बन जाएगा और ये वैल्यू क्या बन जाएगी b, तो ये a माइनस बी में इसको एक्सपैंड करेंगे, ठीक है सर। हाफ, इसको एक और कॉलम लेना पड़ेगा हमको, हाफ mod n स्क्वायर एज इट इज, a माइनस बी क्या है सर अंडर रूट a प्लस बी होल स्क्वायर, a क्या है M2 L1 प्लस M1 L2 होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, 4ab क्या है a L1 L2 M1 M2 साथ में लिखते हैं होल डिवाइडेड बाय am स्क्वायर माइनस 2h LM प्लस b L स्क्वायर। नाउ हाफ n स्क्वायर रूट, सर इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, M1 M2 L1 की वैल्यू क्या है 2h है, 2h होल स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइडेड बाय am स्क्वायर 2h lm प्लस b l स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करो, 4h स्क्वायर बन जाएगा ये, हाफ n स्क्वायर 4h स्क्वायर 4ab, डिनोमिनेटर सेम है सर, 4 कॉमन लेंगे सर, हाफ n स्क्वायर 2 बन के बाहर निकल जाएगा, h स्क्वायर माइनस ab बाय डिनोमिनेटर सेम है, 2 क्या हो जाएगा कैंसल, n स्क्वायर रूट h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय am स्क्वायर माइनस 2h lm प्लस b l स्क्वायर इज द फाइनल आंसर, हैंस ये है असल स्टेप से मैं बता दिया हूं। आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख करके भाई इतना लिख दिए उस बस है, उसके लिए आप यहाँ तक पहुंचे बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। पर आप यहाँ पर भी ला करके आप सेटिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी रोक करके ये स्टेप लिखे के डायरेक्ट h की वैल्यू लिखो, 4h स्क्वायर को इसको मल्टीप्लाई 2 करके कुछ भी करना है करके अपन रिवर्स स्टेप भी ले सकते हैं, ठीक है। बट आई विल शो यू जेन्युइन स्टेप्स, एक दो बार प्रैक्टिस करो, आया था सब, बड़ी कमाल की बात है।